हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। और इस देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और बिल्कुल आप आराम से बैठे होंगे, सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे होंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और उस पे मेरे को एक शायरी याद आती है, आप कहो तो स्टार्टिंग में एक शायरी सुना दी जाए। शायरी कुछ ऐसी है कि मैं बन जाऊं चाय की पत्ती, कि मैं बन जाऊं चाय की पत्ती और तुम बन जाओ शक्कर के दाने, और कोई तो हमें बुलाए चाय पीने के बहाने, कोई तो हमें बुलाए चाय पीने के बहाने। तो अगर चाय पी लिए तो आ जाओ, करंट अफेयर की बातें करते हैं। क्या कुछ कहानी रहने वाली है उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो पहला जो आज का क्वेश्चन आपका रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा कि इसरो के चेयरमैन बदल गए हैं भाई साहब। इसरो के चेयरमैन बदल गए हैं। इसरो क्या है? हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो नए चेयरमैन बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं आपके डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन जी बन गए हैं। डॉक्टर वी नारायणन जी हमारे इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं। और अगर आपसे पूछ ले इसरो की स्थापना कब की गई थी, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इसीलिए बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। साथ में बेंगलुरु को साइंस सिटी भी बोला जाता है, साथ में बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। और बेंगलुरु के अंदर ही है हमारा इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये भी कहां है? बेंगलुरु के अंदर है, इसीलिए बेंगलुरु को गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला गया है। बातें आई। इससे पहले जो चेयरमैन थे, इनसे पहले वो कौन थे? वो थे आपके एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ जी से एक प्रश्न याद रखिएगा कि एस सोमनाथ जी को चंद्रयान 3 के लिए वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आईएएफ के द्वारा सम्मानित किया गया है। आईएएफ की फुल फॉर्म चिपका लो अपनी कॉपी में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा हमारे इसरो के इनसे जो पहले चेयरमैन थे अभी एस सोमनाथ, उनको सम्मानित किया गया वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से, ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान जो 3 है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला हमारा पहला देश बन गया था दोस्तों, भारत। ठीक है, इतनी सी बातें आ रही है समझ? और बातें बताऊं, इसरो के जो पहले चेयरमैन थे, जो पहले चेयरमैन थे, जो सबसे स्टार्टिंग में थे, वो कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जी थे। और विक्रम साराभाई जी को कहा गया है फादर ऑफ इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष के जनक इनको बोला गया है। भारतीय अंतरिक्ष के जनक इनको बोला गया है। और इनके नाम से स्पेस सेंटर है कहां पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में इनके नाम से क्या है? स्पेस सेंटर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप कमेंट करके मेरे को यह बता दो कि इसरो का लॉन्चिंग जो पैड है उसका क्या नाम है और किस राज्य के तट से ये जो इसरो है अपनी मिसाइलों की लॉन्चिंग करता है। इतनी सी बातें आप मेरे को बताओगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, यहां पर लिख देता हूं दूसरा क्वेश्चन। नो योर आर्मी मेला। नो योर आर्मी मेला। नो यूर आर्मी मेला, ये हमारी आर्मी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 2025। इसकी शुरुआत की गई कहां पर? इसका आयोजन किया गया हैदराबाद के अंदर, गोलकुंडा किला है, गोलकुंडा का किला है, ठीक है, यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है? और हमारे आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? हमारे आर्मी के चीफ हैं। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, ठीक है?
और गोलकुंडा के किले से ही मिला था आपका क्या? अरे गोलकुंडा की खान किसके लिए फेमस है? गोलकुंडा की खान है आपकी किसके लिए फेमस है? वो है आपकी हीरे के लिए फेमस है। गोलकुंडा की जो खान है वो हीरे के लिए फेमस है। ठीक है, चलो तो गोलकुंडा की खान लिख देता हूं यहां पर, हीरे के लिए बहुत फेमस है, हीरे की खान है गोलकुंडा की खान, जो किस रेंज में पड़ती है? आपकी ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में पड़ती है। और साथ के साथ ये किस लिए प्रसिद्ध है गोलकुंडा की खान? या गोलकुंडा की खान प्रसिद्ध है दोस्तों, यहीं से तो मिला था आपका विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, यहीं से तो मिला था, जिसको लूट के ले गया नादिर शाह, लूट के ले गया। अरे उस हीरे को जुड़वा रखा था किसने? शाहजहां ने जुड़वा रखा था दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट में, लाल किले में जुड़वा रखा था। कहां पर? तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, पिकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, और वहां से चुरा के ले गया नादिर शाह, लूट कर ले गया किसको? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को। वर्तमान में कहां है ये हीरा? वर्तमान में ये हीरा ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी है उसके मुकुट में जुड़वा रखा है। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो गोलकुंडा किले में हैदराबाद में ये मेला लगा है, हैदराबाद में। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और हैदराबाद से एक प्रश्न और चिपका लेना दोस्तों, कि अभी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व जो प्रधानमंत्री, मतलब पहले नहीं, जो कभी पहले प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हुआ था, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी हैदराबाद में, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी। इतनी सी बातें याद रख लेना। और हैदराबाद एक रियासत थी जिसको भारत में मिलाने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया 1948 में, और उस ऑपरेशन का नाम था क्या? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। और पोलो होता है एक खेल, और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं वो कमेंट करके आप भी बता दो मेरे को, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा आपका इससे अगले वाला क्वेश्चन, कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां किया गया है? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों सिक्किम राज्य के अंदर। और सिक्किम की बातें मैं तुम्हें बता दूं, सिक्किम बना है आपका 1975 में। ठीक है, 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के सीएम है आपके प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग आपके क्या है? सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो क्वेश्चन आपका रहेगा कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका यूएसए का, अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और इससे हाल ही में 19 लोगों को नवाजा जाएगा इस पुरस्कार से, जिसमें एक रहेंगी आपकी हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, और एक फुटबॉलर खिलाड़ी भी रहेंगे। अगर उनका नाम आपको पता है तो कमेंट करके मेरे को बता दो, बहुत फेमस फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। ठीक है, इतनी सी बातें बता दो, 19 लोगों को ये मिलेगा। और अमेरिका में बातें बताई थी कि अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं RF कैनेडी जूनियर को, कल की क्लास में बातें बताई थी ना, RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। और साथ में बर्ड ईगल को वहां का नेशनल बर्ड भी घोषित किया गया है यूएसए का। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और श्री राम कृष्णन भारतीय को एआई पर व्हाइट हाउस के लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइजर भी नियुक्त किया है। ये बातें भी मैंने आपको बताई हैं, अमेरिका से ही संबंधित ये बातें आपको बताई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा आज का वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि त्रिपुरा में एक तितली मिली है जिसका नाम है बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल तितली। ये कहां पर मिली है? ये मिली है आपकी त्रिपुरा में, त्रिपुरा में।
और त्रिपुरा की मैं बातें करूं तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? मणिक साहा। मणिक साहा आपके त्रिपुरा के सीएम है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और त्रिपुरा में ही सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और महिलाओं के लिए त्रिपुरा सरकार ने गुलाबी शौचालय की शुरुआत की गई है। गुलाबी शौचालय की शुरुआत की है त्रिपुरा सरकार ने। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया है? यहां लिख देता हूं, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? ठीक है, ये कहां पर किया गया है? ये आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा में किया गया। और भाई साहब नोएडा के अंदर बन रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के अंदर, जिसका नाम है नोएडा ग्रीनफील्ड। नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर बन रहा है? ये आपके यूपी के जेवर में बन रहा है। जेवर नाम का क्षेत्र है, यहां पर बन रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और कमेंट करके मेरे को बता दो कि भारत का ऐसा एयरपोर्ट कौन सा है जिसको 150 डेस्टिनेशन से जोड़ा है। 150 डेस्टिनेशन से जिस एयरपोर्ट को जोड़ा है उसका नाम मेरे को बता दो कमेंट करके जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। हाल ही में भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा, ठीक है। उसकी अध्यक्षता करेगा, उसको चेयर करेगा, ठीक है। कौन करेगा? भारत, अपना प्यारा भारत, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 2023-24 में भारत कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। और कोयले की अगर मैं बातें बताऊं तो कोयले के होते हैं दोस्तों 4 और होते हैं। कोयले के 4 अयस्क होते हैं। एक है आपका एंथ्रासाइट, एक है आपका बिटुमिनस, स्पेलिंग वगैरह तुम चेक कर लेना भाई। एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, एक है आपका लिग्नाइट और एक है पीट कोयला। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट माना जाता है। लेकिन एंथ्रासाइट भारत में केवल 2 से 3% ही पाया जाता है एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहां पाया जाता है? कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। ये लद्दाख के अंदर कारगिल में पाया जाता है एंथ्रासाइट। वरना पूरे भारत के अंदर ज्यादातर जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा? वो बिटुमिनस यानी कि द्वितीय कोटि का, सेकंड स्टेज का कोयला भारत में पाया जाता है। जो पीट कोयला है वो आपका सबसे कम उसमें क्वालिटी है, सबसे घटिया कोयला जिसको बोला जाता है वो है आपका पीट कोयला। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और भारत में कोल सिटी किसको बोला गया है? यहां पर लिख देता हूं 2-4 बातें स्टैटिक जीके की, यहां लिख देता हूं। भारत में कोल सिटी किसको बोला गया है? वो बोला गया है धनबाद को। और धनबाद कहां का शहर है दोस्तों? ये दोस्तों झारखंड का शहर है आपका धनबाद। और कोयले को क्या कहा जाता है? काला हीरा भी बोला जाता है, काला सोना भी बोला जाता है। तो सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड किसको बोला गया है? सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड किसको बोला गया है? वो बोला गया है चंद्रपुर शहर है। कहां का? महाराष्ट्र का शहर है चंद्रपुर। और एक है सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, ये कहां का शहर है? ये है एक शहर वेस्ट बंगाल का शहर है जिसका नाम है आसनसोल। क्या नाम है? आसनसोल। कहां का शहर है? वेस्ट बंगाल का। और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी से है? AITMC पार्टी से हैं। AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
और ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला रेल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं ममता बनर्जी। तो आसनसोल आपका वेस्ट बंगाल का शहर है जिसको सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड बोला गया है, और आपका सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड आपका चंद्रपुर को बोला गया है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार जल्दी जल्दी से बातें आपको बता देता हूं क्या क्या बातें मैंने बताई हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है कि इसरो के चेयरमैन बदल गए हैं, डॉक्टर वी नारायणन इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहां? बेंगलुरु के अंदर है। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो एस सोमनाथ थे, और एस सोमनाथ जी को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा सम्मानित किया गया था। और इसरो के जो पहले चेयरमैन रहे हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं, और विक्रम साराभाई जी को ही कहा गया है फादर ऑफ इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष के जनक उनको कहा गया है। और विक्रम साराभाई के नाम से जो स्पेस सेंटर है वो कहां पर है? केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में इनके नाम से स्पेस सेंटर है। कमेंट करके आपने मेरे को बताना है कि इसरो अपना लॉन्चिंग पैड है वो कहां से लॉन्च करता है, किस राज्य के तट से लॉन्च करता है, ये कमेंट करके आप मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नो योर आर्मी मेला, अपनी सेना को जानो। हमारी सेना के द्वारा ये मेला 2025 में आयोजन इसका किया गया है। कहां पर? गोलकुंडा किले में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद में प्रतिमा बनाई जाएगी हमारे किसकी? जो प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी हैदराबाद के अंदर। और गोलकुंडा की खान से ही निकला है आपका कोहिनूर हीरा। हीरे के लिए बहुत फेमस है ये गोलकुंडा की खान। भारत में दो ही खान है जो हीरे के लिए बहुत फेमस है, एक पन्ना की खान जो मध्य प्रदेश में है, एक हीरे की खान गोलकुंडा की खान है जो आपकी आंध्र प्रदेश में आती है ज्यादातर, कुछ भाग इसका, और कुछ भाग आपका तेलंगाना में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर बातें आती हैं, हैदराबाद रियासत को आजाद कराया था हमने, भारत में मिलाया था एक प्रकार से। 1948 में ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो। इतनी सी बातें याद रखेंगे। पोलो में खिलाड़ी मैंने पूछे थे आपसे, पूछे है ना अभी, जब ये बताया था तो पूछे थे पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां हुआ है? दोस्तों सिक्किम के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है। और सिक्किम जो राज्य है वो 1975 में बना है आपका राज्य सिक्किम, और सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत रत्न, ठीक है, ऐसे ही अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिससे 19 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें हिलेरी क्लिंटन भी है, और फुटबॉलर का नाम आप मेरे को बताएंगे। बैंडेड रॉयल तितली मिली है आपके त्रिपुरा के अंदर, और त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी देवी मंदिर का उद्घाटन किया है, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं आपके माणिक साहा, और त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए चलाए हैं गुलाबी शौचालय, गुलाबी शौचालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इंडस फूड 2025 जो पार्क है, जो प्रदर्शनी है, उसका आयोजन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है, और नोएडा के जेवर में बन रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसका नाम होगा नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूपी के जेवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि हाल ही में भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। कौन करेगा? भारत। और हमारा भारत 2023-24 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, और कोयले के 4 और मैंने बताए हैं, 4 अयस्क मैंने बताए हैं। एक है एंथ्रासाइट जो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है, एक है आपका बिटुमिनस, एक है आपका लिग्नाइट, और एक है आपका पीट। हालांकि बिटुमिनस में भी 2 कैटेगरी होती है, एक बिटुमिनस और एक सब बिटुमिनस, ठीक है, लेकिन मुख्यतः ये 4 ही मानी जाती हैं, ठीक है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। फिर बातें बता दी कोयले से ही संबंधित कि भारत में किस शहर को कोल सिटी बोला गया है, कोयले का शहर। सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है आपका झारखंड के अंदर धनबाद जो शहर है वहां पर, इसलिए धनबाद को कोल सिटी ऑफ इंडिया बोला गया है। और कोयला कहां पर पाया जाता है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी पाया जाता है, इसलिए इसको सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि कोयले को काला हीरा भी बोलते हैं दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। साथ में सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड काला सोना बोलते हैं, काला सोना, हीरा काला नहीं होता है, ठीक है। जो ब्लैक शब्द यूज किया है वो तो कोल के लिए यूज किया है हमने, किसके लिए? कोयले के लिए। तो काला सोने का शहर चंद्रपुर, यहां पर भी ब्लैक कोयले के लिए यूज किया है। तो सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, काला हीरा भी बोलते हैं भाई साहब इसको, कोयले को। तो वो शहर है आपका आसनसोल, और आसनसोल कहां का शहर है? वेस्ट बंगाल का शहर है, और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है।
और ममता बनर्जी जी की पार्टी कौन सी है? AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और जो ममता बनर्जी हैं वो भारत की पहली महिला रेल मंत्री रह चुकी हैं। और मैंने कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले आपको रेलवे पढ़ाया था बहुत अच्छे से। लाइव में जाके आप देखोगे तो एक क्लास मिलेगी ट्रांसपोर्ट की, जिसमें एक में मैंने एयरपोर्ट पढ़ाए हैं, एक में रेलवेज पढ़ाया है और एक में वाटरवेज पढ़ाया है। ये तीनों ही क्लास मैंने लाइव पढ़ाई थी आपको, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, एकदम मस्त रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। परेशानियां आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी, ठीक है। पढ़ाई ऐसे करो जैसे नोटों की गड्डी गिनते हो। समझ में आ रही है बातें? नोट गिनते टाइम तो ध्यान नहीं भटकता ना, ऐसे फटफट फटफट ऐसे गिन देते हो आप, तो ऐसे पढ़ाई करो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ऐसे करो पढ़ाई, ठीक है। बिल्कुल आनंदित मोड में रह के पढ़ाई किया करो। परेशानियां तो चलती रहती हैं, हर किसी के जीवन में, किसके में नहीं है परेशानियां? तो पार्ट ऑफ लाइफ है भाई साहब, आप इनसे निकलोगे, ये आर्ट ऑफ लाइफ है भाई साहब, कैसे इनसे निकलोगे, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक गए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।